अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है और आज हम लर्न करेंगे लेक्चर नंबर 7 एसएमसी का। लेक्चर नंबर 7 हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमने फ्रैक्टल सीखा, ठीक है, कि बॉक्स इन अ बॉक्स, ठीक है। अगर स्क्वायर बॉक्स है तो उसके अंदर स्क्वायर बॉक्स जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर सर्किल है तो उसके अंदर सर्किल जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आए स्ट्रक्चर मैपिंग के पास। हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करना सीखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना सीखा, आईडीएम निकालना सीखा, ठीक है। आईडीएम, इस सारे एसएमसी का आईडीएम जो है ना, बोलते हैं ना, वो जो मेन जो जड़ होती है, ठीक है, मेन पार्ट होता है जो इस पूरी एसएमसी का मेन पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट है। आप ये चीज जो है जहन में बिठा लें। आईडीएम के बगैर ये आपकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट इज किंग, ठीक है। चलते हैं आगे। तो उसके बाद हमने सीखा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। एफईजी निकालना सीखा। एफईजी बहुत सारे होते हैं मार्केट में, एक लेग में आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 बहुत सारे होंगे, ठीक है। बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। हमने वो भी सीखा कि एफईजी कौन सा काम करता है। ज़्यादा बड़ा होगा कोई काम का नहीं है, ज़्यादा छोटा होगा वो भी काम का नहीं है। देखें, बात ये है कि दोनों की जो पावर है एक जितनी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम आए ऑर्डर ब्लॉक के पास। ऑर्डर ब्लॉक में सीखा हमने कि जिस जिस एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक होगा वो एफईजी वैलिड है, बकाया एफईजी आपके सारे ब्रेक हो जाएंगे, इनवैलिड है, ठीक है। फिर हम और एडवांस आए। हमने वो सीखा, हमने स्टेप बाय स्टेप एबीसी की तरह सीखा है। अब हम जस्ट वर्ड्स बनाना सीख रहे हैं, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, बहुत सारी चीजें रहती हैं, ये जस्ट एबीसी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक बंदे को समझाया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैं एक लेक्चर में आपकी पूरी एसएमसी खत्म कर देता, बट नहीं, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं चला हूँ पर्सनली, आपको भी वैसे ही एक चीज का मतलब डेस्टिनेशन का पाथ दे रहा हूँ। भाई ये सही रास्ता है, जैसे मैं चला हूँ आपको भी वहीं लेके चलूंगा। मैं आपको ट्रांजेक्शन से भी स्टार्ट करवा सकता था, मैं आपको बेसिक से भी बेसिक स्टार्ट करवा सकता था कि बाय का बटन कहाँ होता है, सेल का बटन कहाँ होता है, बट नहीं, मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ जो हर कोई नहीं सिखाता। हर कोई आगे लेके जाता है, कोर्स को लंबा करता है। मैंने एक एक चीज मतलब सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज को रिफाइन करना सिखाया आपको कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम चले ऑर्डर फ्लो के पास कि भाई ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी हमें फाइंड कहाँ करना है और कब करना है। आईडीएम के बाद करना है, ठीक है। आईडीएम जैसे बनेगा उसके बाद करना है। उसके बाद फिर हम अभी आ गए हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक के पास। फॉर एग्जाम्पल 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। अब 1 डे का है, ठीक है, 1 डे का है तो जाहिर बात है, 100% श्योर जाहिर बात है कि वो कोई 30 पिप्स का है, 20 पिप्स का तो नहीं होगा, वो 100 पिप्स का होगा, 150 पिप्स का होगा, ठीक है। तो अगर हम एफईजी से ट्रेड लें, एसएल तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। एसएल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतने तो हमारे पास अकाउंट ही नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो, इसमें कुछ लोग इनके पास बड़े भी अकाउंट होंगे, छोटे भी अकाउंट होंगे, $30 वाले भी होंगे, $3000 वाले भी होंगे, है ना। कहने की बात ये है, जिसके पास $30 है वो कैसे ट्रेड करेगा, क्योंकि एसएल ही आपका फॉर एग्जाम्पल $15 का बन रहा है, वो कैसे ट्रेड करेगा। तो इस ये जो हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसमें हम सीखेंगे आपका फ्रैक्टल। आपको फ्रैक्टल इस वीडियो में समझ आ जाएगा कि फ्रैक्टल कैसे काम करता है, ठीक है। बात को समझो। देखो, ये 4H का ऑर्डर ब्लॉक है, 4H का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इसको रिफाइन करूंगा, रिफाइन करना मतलब छोटा करना, एसएल को छोटा करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू बनता है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी डब्ल्यू होगा, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं है तो वो एक ट्रैप है। एफईजी अगर डेली पर बन रहा है, एफईजी अगर डेली पर इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है, अगर आपको बाय लेनी है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पर ऐसे कुछ छोटा सा एफईजी होगा प्लस ऑर्डर ब्लॉक। सेम चीज, सेम चीज आपको यहां नजर आ रही है, ठीक है। देखो, 4H का ऑर्डर ब्लॉक है, 4H का ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट पर चलता हूँ, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं एफईजी लेता हूँ, इसके अंदर ही एफईजी निकलेगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एफईजी। बात को समझ रहे हो। देखो, जस्ट ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, समझो बात को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट पर, कैंडल ज्यादा हो गई, पहले इधर एक कैंडल थी, उसके बाद 3 हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 हो गई। ऐसे ही मैं जब 1 मिनट पे जाऊंगा तो उधर 5 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, ठीक है। तो हमें करना है रिफाइन, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन। पहले इतना बड़ा था,
ठीक है। उसके बाद मुझे ये लास्ट कैंडल ये नज़र आई विद एफईजी, इसको कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे और रिफाइन करना है, मैं उससे और नीचे जाऊँगा, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, कलर मैटर नहीं करता, ये आप दिमाग में बिठा लें बात, कलर मैटर नहीं करता। ये जस्ट मैंने हाइलाइट के लिए ये कलर ब्लैक जो है इस्तेमाल किया है, ताकि आपको समझ आए कि ये सेलिंग कैंडल है और ये एक बाइंग लेग है, ठीक है। अब बात को समझो। मैंने आपको समझाया कि ये एक कैंडल है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये देखो, ये अब एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देखो, इससे जो बाइंग आई, ये जो बाइंग आई, ये ज़्यादा इसमें बाइंग आई, ठीक है। बाइंग इसमें ज़्यादा आई, उसके बाद ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे ऑर्डर ब्लॉक लेना है, क्योंकि अब मुझे ऐसे इस तरह कोई सेल लेनी है, ठीक है। इस तरह से मुझे सेल लेनी है, समझो बात को, ठीक है। ये एक सेलिंग मॉडल है, मुझे सेल लेनी है, ठीक है। तो देखो, हमने क्या सीखा कि ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये 4H का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 4H का ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें आगे चलकर आईसीटी में जो सीखेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, अपना ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये बहुत सारी टाइप होती है जिसमें क्या, तो उसमें एफईजी की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले आप ये एक चीज़, सिंपल सी चीज़ समझें। देखिए, मैंने इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है। मैं इसको, इसकी जो विक आई है, ये जो सेलिंग आई है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्क कर लूँगा, ठीक है। नहीं आया समझ, चलो और समझाता हूँ। देखो, अगर अगर इसको मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर लूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक। तुम्हें अगर सेलिंग लेनी है ना, तुम लोगों को अगर सेलिंग लेनी है, तो तुम इसकी विक से लोगे, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे। ऐसे ही तुम्हें इस जगह पर, ठीक है, तुम्हें इसका 50% मार्क करना है, ठीक है। 50% इधर से मार्क करना है। 50% जब मार्क कर लोगे कुछ इस तरह से, वेट, 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 यहाँ से ये देखो, ये रहा इसका 50%, ठीक है। 50% से जो ऊपर वाली है एरिया, ये जो ऊपर वाला एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखो, ये 50% से ऊपर वाला एरिया नज़र आ रहा है, आपको ये लेना है पहले तो। इस जगह पर आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अब आपको मैं डायरेक्ट चार्ट पर लेके चलता हूँ, तो ईज़िली समझ आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या। मंडे पर चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल। 1 मिनट देख लूँ, 1 मिनट जस्ट, ठीक है, मिल गई, ये रहा। देखो, ये जो है, इससे ज़्यादा सेलिंग इसमें आई है, मैं इसको पूरा मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखना है इसे रिफाइन कैसे करते हैं। देखो, एग्ज़ैक्टली इसकी मैं तुम्हें ब्यूटी दिखाता हूँ, ठीक है? इसकी तुम्हें मैं ब्यूटी दिखाता हूँ। इसको मैं और रिफाइन करके इतना ले आता हूँ। ज़्यादा सेलिंग इसमें आई, हाँ? H1 पर चलते हैं। देखो, अब हमारा जो एसएल है रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, एग्ज़ैक्टली यही होगा। देखो, मार्केट ऐसे ही टैप करती है फिर निकल जाती है ऊपर। ये वही बाय है जो मैंने ली थी, ठीक है? ये मेरा ही सेटअप है, जो मैं ले चुका हूँ, अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। अब आगे इसको और रिफाइन करेंगे। देखो, एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? देखो, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से 81 से लेकर 48 तक। अब अभी आप इधर अंदाज़ा लगाओ कि मैं अगर इधर से बाय लेता, एसएल कितना बड़ा हो गया, हाँ? देखो, एसएल, ये देखो, कितना बड़ा एसएल है, 3000 पॉइंट का एसएल है। तो हम यही चीज़ सीख रहे हैं कि एसएल को कैसे रिड्यूस करें, कैसे हम स्नाइपर अपना ट्रेड लें। देखो, इसको और रिफाइन करेंगे, जितना हो सका उतना रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक, इसको और रिफाइन कर लेते हैं।
एसएल की एडजस्टमेंट भी आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। पीछे चलते हैं, एग्ज़ैक्ट मैं आपको इसकी ब्यूटी दिखाता हूँ। कितना बड़ा ज़ोन था, कितना हमने इसे रिड्यूस कर लिया, ठीक है? ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, अब इसका एफईजी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, चेक करो। ये रहा इसका एफईजी, अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर लूँ, एग्ज़ैक्टली एफईजी टैब, ठीक है? एग्ज़ैक्टली यहाँ से एफईजी टैब और ये रहा एफईजी का दूसरा पार्ट। चलें भाई इसकी और ब्यूटी देखते हैं। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितना ये स्नाइपर हो गया। चेक, पूरा अगर तुम इधर से लेते हो एंट्री, तुम्हारा एसएल जो रहेगा, देखो 3000 पॉइंट का एसएल, कहाँ पर हमने पहुँचा दिया एसएल। इसका रिस्क टू रिवार्ड देख सकते हो, जो इसने हाई लगाया है पिछला, पहले तो वही टीपी, ठीक है? ये वही है जो मैंने, ये रही एनएफपी, एनएफपी में ये हाई ले लिए गए, ठीक है? अगर इसका रिस्क टू रिवार्ड निकालें तो आपके सामने है। देखो 6000 पॉइंट कैच किए और एसएल, एसएल भी आपको दिखा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जस्ट 400 पॉइंट्स का एसएल, 400 पॉइंट्स का एसएल, 6000 पॉइंट की टीपी। बस ये जो बात होती है होल्डिंग की होती है, ठीक है? जब आप होल्डिंग करेंगे फिर तभी होता है। आप इसका हाई कुछ इस तरह से सेट कर लो, एग्जैक्टली टीपी, ठीक है? तो ये हम आगे जो सीखेंगे टीपी कहाँ सेट करें, वो जब हम लिक्विडिटी सीखेंगे, ठीक है? एसएमसी से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड नहीं, एसएमसी से रिलेटेड जब हम लिक्विडिटी सीखेंगे, उसमें हम एंट्री प्लान करना सीखेंगे, वो आएगा आपका एंट्री मॉड्यूल में। जस्ट आप अभी एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, ठीक है? आपको मैं आगे चलकर और भी चीज़ें सिखाऊँगा कि दोबारा एंट्री कैसे प्लान करें, ठीक है? आप लोग दोबारा भी ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हो। देखो, हम आगे चलकर और सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये रहा इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। आप दोबारा इधर से एंट्री बना सकते हो। एनएफपी से कुछ टाइम पहले किए ये, ठीक है? आप इधर से दोबारा एंट्री कुछ इस तरह से बनाते, ठीक है? एसएल इसका दोबारा यही लो रहता, टीपी इसकी यही सेम ये वाली रहती, ये ऊपर वाली, और मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं, जस्ट फ़ोकस चाहिए होता है इन चीज़ों में और प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अब ये जो है, इसको और रिफ़ाइन करूँ, ये और छोटा हो जाएगा, ये कम से कम इसका 50% ले लूँ, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है? आपका एसएल जो है और रिड्यूस हो जाएगा। हम आगे चलकर और सीखेंगे कि मैनेज कैसे करें, कि यहाँ से मैंने एंट्री ली, इस प्रॉफ़िट से, ये जो प्रॉफ़िट बन रहा है, ठीक है? यहाँ से लेकर 68 से लेकर 82 तक, ठीक है? इसमें हम सीखेंगे कि प्रॉफ़िट से रिस्क कैसे लें, फिर दोबारा एंट्री एग्ज़ीक्यूट कैसे करें। बस यही चीज़ें हैं, सीखनी है, ठीक है? ये तो मेरे लिए अभी भी एबीसी है। ये जब आप लाइव मार्केट में बैठकर फाइंड करेंगे, जब एंट्री प्लान करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल चीज़ है, ठीक है? ये जस्ट लिक्विडिटी है। ये हम लिक्विडिटी सीख रहे हैं। सॉरी, आगे चलकर सीखेंगे लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी है, ये वाली, ये, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें, लिक्विडिटी पुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी है, आप इसको प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें।